Question number 11, 13, 14, 15, 17, 25, 20. Sir, question number 9B. 14, 15, 17 इसके बाद बेटा 17 के बाद Sir, 25, 26. 25, 26. The Yes, question sir. 22. और किसी का कोई क्वेश्चन छूटा है तो बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x टेंड्स टू -1/2 और ये 8x³ + 1 डिवाइड बाय 2x + 1। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म है बेटा। अगर हम इसमें x को -1/2 पुट करते हैं तो ये -1/2 का क्यूब -1/8, ये -1 बचेगा, 8 को कैंसिल करके 0 हो जाएगा और नीचे भी 0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप 8x³ + 1 को। 8x³ + 1 को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब। और अब इसमें a³ + b³ की आइडेंटिटी लगा दें। a³ + b³ होता है a + b इंटू a² + b² माइनस ab। तो लिमिट x टेंड्स टू -1/2 और ये 2x + 1 इंटू 4x² + 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 2x + 1। ये 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2। तो ये 4 × 1/4 + 1 और ये 2 से 2 और माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये भी 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। Sir, हाँ बेटा, सर इसको मैंने x + 1/2 से डिवाइड कर दिया था तो वैसे आंसर आ गया था मेरा। सर वो चलेगा? हाँ वो भी चलेगा। ओके सर। लेकिन ये ज्यादा सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ + 3x² - 6x + 2 डिवाइडेड बाय x³ + 3x² - 3x - 1। तो देखिए क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो इसमें ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, हमें x को 1 ही पुट करना है और 1 पुट करके ये 0 हो जाएगा। तो ये अभी 0/0 फॉर्म है। अगर ये x को 1 पुट करने पे 0 हो रहा है तो बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और ये भी अगर x को 1 पुट करने पे 0 हो रहा है तो x - 1 इसका भी फैक्टर होगा। बाकी के फैक्टर्स के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आप इसको इससे लॉन्ग डिवीजन करिएगा। ठीक है, तो ये x³ + 3x² - 6x + 2 और इसको x - 1 से लॉन्ग डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ - x²। तो ये 4x² - 6x + 2। फिर इसको 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² - 4x। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा -2x + 2। फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x + 2 हो जाएगा। तो इसका दूसरा फैक्टर हो गया x² + 4x - 2। ऐसे इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी एक दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो x³ + 3x² - 3x - 1, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x², ये 4x² - 3x - 1, तो हो जाएगा 4x² - 4x, और फिर ये +1। तो इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा x² + 4x + 1। ये जो कॉमन फैक्टर है x - 1 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1² + 4 × 1 - 2
और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और नीचे 6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोनों एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले फैक्टर को, और ऊपर वाले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Question number 13, and limit extends to √3 x square minus 3 divided by x square plus 3√3x minus 12। तो x को अगर √3 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 3 है तो इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, और इसमें फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो न्यूमरेटर तो हो गया x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस, और फिर इसको सॉल्व करिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 12। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। 12 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको माइनस करके 3√3 आए, तो 12 में √3 को इन्वॉल्वमेंट करना जरूरी है। इसको 4 इंटू 3 लिखेंगे, फिर 3 को ब्रेक कर लेंगे, √3 इंटू √3। तो इसका एक फैक्टर 4√3 हो जाएगा, दूसरा √3, दोनों को माइनस करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस √3x माइनस 12। इसमें से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 4√3, और इसमें से माइनस √3 कॉमन ले लीजिए तो इधर से तो x बचेगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा, और इसमें से √3 कॉमन लो तो 4√3 बचेगा, फिर x प्लस 4√3 भी कॉमन आ जाएगा, और ये x माइनस √3। तो ये x प्लस 4√3 और दूसरा पार्ट हो गया x माइनस √3। तो ये x माइनस √3 से x माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर x की वैल्यू रख दीजिए √3, तो नीचे आ जाएगा √3 प्लस 4√3। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया 2√3 और नीचे वाला पार्ट आ जाएगा 5√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा 2/5। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x/x क्यूब माइनस 1। तो देखिए, अगर इसमें हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 0 और ये भी 0, यानी कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जिसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो इनका फैक्टराइजेशन करिए, x क्यूब माइनस 1, तो 1 को हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, और इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दें। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसको फैक्टराइज करिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x कॉमन लीजिएगा तो x और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x। तो देखिए, इसमें x प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1
इसको फैक्टराइज करेंगे, ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये माइनस एक्स, और x क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 तो कॉमन चला गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। हम इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक ये जीरो का कॉस खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक x माइनस 1 कैंसिल नहीं होगा तब तक हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एलसीएम इज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और माइनस 1 एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर बाकी जो पार्ट है वो ऊपर करता हूँ। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये 1 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे जो x माइनस 1 है अगर इसमें से भी माइनस कॉमन लो तो ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर बचेगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब 0 अपॉन 0 की फॉर्म कैंसिल होगी। अब इसमें अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन माइनस 3 इंटू 3, दैट इज माइनस 1 अपॉन 9, इसका आंसर होगा। फोर्टीन के बाद फिर 15th डाउट है, 15th को देखिए जरा। 15th पूरे पेज पे आ जाएगा, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, x इज पर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 1 5 माइनस 5 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो इसका मतलब इसके दोनों के एक एक फैक्टर हमें मिल जाएंगे, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका दूसरा फैक्टर निकालते हैं, x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करें। तो सबसे पहले x क्यूब, पहले पहले टर्म को मैच करते रहते हैं, फिर ये माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2, फिर इसको माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर नेगेटिव प्लस 2, फिर इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x,
और ये हो जाएगा -2x + 2, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -2x + 2। उसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा x³ - 2x² - 2x - 2। फिर दूसरा है x³ - 5x² + 3x + 1, इसको भी x - 1 से, तो ये x² x³ - x², ये हो जाएगा -4x² + 3x + 1, फिर इसको -4x से मल्टीप्लाई करिए तो -4x² + 4x, ये -x + 1, तो ये -1 और ये हो गया -x + 1। तो इसका दूसरा फैक्टर आ गया x² - 4x - 1, तो ये x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा से चेक करिए कि अगर x को 1 रखने पे ये 0 होता है तो इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया और ये -2 -2 -2, यानी कि 0 नहीं बन रहा है। तो अब आप इसमें डायरेक्टली x को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1³ - 2 × 1² -2 × 1 - 2, और नीचे हो जाएगा 1² - 4 × 1 - 1, तो ये 1 और -6, तो -5 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया, -4, इसका आंसर हो जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है। लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x - 2 - 2 × 2x - 3 whole divided by x³। देखिए अगर इसको 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, और ये 8 + 4 12 - 12 0, इसको भी 2 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब x - 2 इसका भी फैक्टर होगा, तो x - 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 0/0 की फॉर्म बनेगी, तो तब तक सॉल्व करेंगे जब तक x - 2 कॉमन नहीं हो जाएगा। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x³ - 3x² + 2x, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x² - 3x + 2, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे तो ये x - 1 × x - 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x - 2 - 2 × 2x - 3, और ये x × x - 1 × x - 2। अब डिनोमिनेटर में से x - 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 - 2 × 2x - 3 डिवाइडेड बाय x × x - 1, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x - 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² - x, फिर -2 × 2x - 4x -6, तो ये +6 हो जाएगा, और नीचे ये x × x - 1। अब देखिए क्या बन गया, x² - 5x + 6, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे, x² - 5x + 6 को, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 2 × x - 3, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x - 2, x - 2 × x - 3 डिवाइडेड बाय x × x - 1। तो देखिए ये जो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म था x - 2, ये कैंसिल हो गया, बाकी में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 - 3 डिवाइड बाय 2 × 2 - 1, तो ऊपर -1 आ जाएगा और नीचे 2 × 1 = 2, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। Limit extends to 7, 4 minus under root 9 plus x divided by 1 minus under root 8 minus x। तो देखिए स्क्वायर रूट्स के बीच में अगर माइनस साइन है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर। तो इसमें न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट्स के साथ माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट्स के साथ माइनस साइन है, तो दोनों जगह इसको रेशनलाइज करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, ये 4 माइनस अंडर रूट 9 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 8 माइनस एक्स। तो पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, इसको 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। फिर इसको रेशनलाइज करिए तो इसको 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म इस पेयर में बचेंगे, है ना। और इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट्स के साथ प्लस साइन है बीच में, तो ये जीरो नहीं बन सकता है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, इसमें अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस 8 माइनस एक्स, तो इधर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स और इधर बचेगा 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, ये 16 माइनस 9 7 और फिर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, ये 1 माइनस 8 माइनस 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस है। और स्क्वायर रूट्स के साथ अगर माइनस साइन है तो उसको तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले स्टेप में बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 7, 7 माइनस एक्स, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी 7 माइनस एक्स और 1 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। ये 7 माइनस एक्स से 7 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -1 इंटू, अब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 1 प्लस 8 माइनस 7 और ये 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 7, तो -1 इंटू ये 8 माइनस 7, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा और 16 का अंडर रूट 4, तो हो जाएगा -1 इंटू 2/8, दैट इज -1/4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। लिमिट एक्सटेंड्स टू √6 अंडर रूट 5 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 6। तो इसमें देखिए कि अगर हम x को √6 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 2 √6 और √3 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी 5 √6 है। तो इसका मतलब 5 √6 का अगर अंडर रूट करोगे तो 3 प्लस √2 आएगा, तो यहाँ पे अगर √6 पुट करेंगे उसका अंडर रूट करेंगे तो √3 प्लस √2 बचेगा जो कि इसके इक्वल होगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, √3 प्लस √2 स्क्वायर 5 √6 के इक्वल होगा,
5 प्लस 2√6। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप 5 प्लस 2√6 का अंडर रूट करोगे तो उसकी वैल्यू अंडर√3 प्लस अंडर√2 होगी। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर रूट्स के साथ माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट है। तो अंडर√5 प्लस 2x माइनस अंडर√3 प्लस अंडर√2, और इसको आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर√5 प्लस 2x प्लस अंडर√3 प्लस अंडर√2 से। तो ऊपर आइडेंटिटी लगाइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो x प्लस √6 इंटू एक्स माइनस √6, और ये हो जाएगा अंडर√5 प्लस 2x प्लस अंडर√3 प्लस अंडर√2। ये स्क्वायर रूट्स के बीच में प्लस साइन है तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको तो लास्ट तक ले जाएंगे और फिर x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये इसको जो जीरो बनाने वाला फैक्टर है वो x माइनस √6 है। ये x माइनस √6 वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल होना चाहिए। तो इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक x माइनस √6 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू √6, ये 5 प्लस 2x माइनस √3 प्लस √2 का स्क्वायर 5 प्लस 2√6, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2x माइनस 2√6। तो उसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये x माइनस √6 हो जाएगा। फिर ये x प्लस √6 इंटू एक्स माइनस √6, और ये अंडर√5 प्लस 2x प्लस अंडर√3 प्लस अंडर√2। तो ये जो x माइनस √6 है ये x माइनस √6 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसमें अब कोई जीरो बनाने वाला कोई फैक्टर नहीं है, ना ये 0/0 फॉर्म बची है। अब बस इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x को लिख देंगे √6, फिर ये हो जाएगा अंडर√5 प्लस 2√6, और फिर ये √3 प्लस √2, तो हो जाएगा 2/√6 प्लस √6 2√6 हो जाएगा। अंडर√5 प्लस 2√6 इज √3 प्लस √2, और ये भी √3 प्लस √2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ऊपर 1 बचेगा, 1/√6 इंटू ये √3 प्लस √2 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स √3 प्लस √2, फिर ये 1/2√6 √3 प्लस √2, और इसको हम √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2, ये 2√6, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, तो √3 माइनस √2, और ये 1 इंटू 2√6 2√6 के इक्वल। अब इसके बाद बचा है 25 के बाद 26। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26।
लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x minus 3 under root x minus 1 divided by 3x square plus 3x minus 6। तो देखिए x को अगर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वाला फैक्टर 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसको तो कुछ नहीं करना। इसमें x को 1 पुट करते हैं तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके x minus 1 वाला फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x minus 3 into under root x minus 1, इसमें से 3 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो। ये जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 6 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको माइनस करके 1 आए, तो 3 और 2 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये 3 कॉमन लेंगे तो 2 आएगा, तो इसको फैक्टराइज करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1 और 3 और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये वाला जो टर्म है अंडर रूट x माइनस 1, इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो रूट x प्लस 1 और रूट x प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x माइनस 3 और इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये अंडर रूट x प्लस 1। तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का कॉस खत्म हो गया। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका रिजल्ट हो गया -1/18। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये सारे आपके डाउट्स खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर फॉर्मूला इन लिमिट्स। पावर फॉर्मूला इन लिमिट्स। देखिए ये फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू a x रेज पर n माइनस a रेज पर n डिवाइड बाई x माइनस a, और इसका रिजल्ट आता है n इंटू a रेज पर n माइनस 1। इसका जो प्रूफ है वो बायनोमियल थ्योरम से होता है। और लिमिट का एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो इस फॉर्मूले का प्रूफ भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी आपको पहले इसके क्वेश्चंस करने हैं, प्रूफ में बाद में इसको समझा दूंगा बायनोमियल थ्योरम पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखनी है कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो x है, तो ये तीनों जगह सेम होना चाहिए। जो कांस्टेंट टर्म है वो a है, वो भी तीनों प्लेसेस पे सेम होना चाहिए, और न्यूमरेटर में इन दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। x की प्लेस पे कोई भी वेरिएबल फंक्शन आ सकता है, और y की a की प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ सकता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे अंडर रूट x है तो वेरिएबल फंक्शन है, अंडर रूट 2 है
तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट है। तो x की प्लेस पे कोई भी वेरिएबल फंक्शन आ सकता है, जैसे x की प्लेस पे x+2 आ सकता है, तो वो जो x+2 है वो तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। a+2 आ सकता है, तो यहाँ पे ये a+2 होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की हमें एप्लीकेशन सीखनी है। जैसे एक एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इसमें पावर फॉर्मूला सीखना है। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे इस फॉर्मूले के लिए। तो वेरिएबल x तीनों जगह वेरिएबल एक जैसा है, वेरिएबल में हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ये a 2 यहाँ पे भी 2 की पावर 3 होना चाहिए, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3। तो x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 2 रेज़। अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें वेरिएबल की प्लेस पे हम x यूज करेंगे और कांस्टेंट की प्लेस पे a की प्लेस पे 2 और n की प्लेस पे 3, और सीधा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, n टाइम्स a रेज़ पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू 2 और पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। एक और एग्जांपल इसका देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 x raised power 2 by 3 minus 2 raised power 2 by 3 divided by x raised power 5 by 3 minus 2 raised power 5 by 3। तो इसमें देखिए नीचे भी पावर है, तो हमें कुछ टर्म इसमें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो लिमिट जितने भी अलजेब्राइक ऑपरेशंस होता है, लिमिट सब पे डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। प्लस में लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हो, माइनस में अलग अलग कर सकते हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब में लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो हम इस लिमिट को दो क्वेश्चंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को अलग कर देंगे, x रेज़ पावर 2 by 3 माइनस 2 रेज़ पावर 2 by 3, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अलग कर देंगे। तो जो लिमिट है आप उसको किसी भी चीज पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिवीजन के ऊपर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले से मैच करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a की प्लेस पे 2 आ जाएगा, x ठीक है ना, और ये a की प्लेस पे भी 2 है, n की वैल्यू दोनों सेम है। अब इसको डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इसको x माइनस 2, ऐसे ही डिनोमिनेटर को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। अभी जो x माइनस 2 है ये इस वाले x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो क्वेश्चंस में ब्रेक हो गए, तो न्यूमरेटर में अलग से पावर फॉर्मूला लगाइए और डिनोमिनेटर में अलग से पावर फॉर्मूला लगाइए। तो न्यूमरेटर का रिजल्ट आ जाएगा n a n माइनस 1, और डिनोमिनेटर का रिजल्ट आ जाएगा n a n माइनस 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 by 5 2 रेज़ पावर माइनस 1 by 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रेज़ पावर 5 माइनस 3 2 by 3। डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो ये 2 रेज़ पावर माइनस 1 by 3 और इसमें से 2 by 3 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 by 5 इंटू 2 रेज़ पावर माइनस 3 by 3, दैट इज 2 रेज़ पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3 by 3 यानी कि माइनस 1 आएगा, और 2 रेज़ पावर माइनस 1 को हम 1 by 2 लिख सकते हैं। तो 2 by 5 इंटू 1 by 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 by 5। तो 1 by 5 इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x plus 2 raised पर n माइनस a plus 2 raised पर n। यहाँ n की प्लेस पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 5/3, 2/3, 7, 8, 100, कुछ भी। मैं इसको n से कर रहा हूँ अपॉन x माइनस a, इसको सॉल्व करना। तो इसमें थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल फंक्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। ये x है, ये x plus 2 है। इसको x बनाना मुश्किल है क्योंकि n पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इनको x plus 2 बनाना आसान है। तो हम x को हर जगह x plus 2 बना लेंगे। तो अगर x a को टेंड करेगा तो x plus 2 a plus 2 को टेंड करेगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा x plus 2 raised पर n माइनस a plus 2 raised पर n, और अब इसको 2 इन दोनों में भी ऐड कर दें तो देखिए कि क्या ये इसके इक्वल है। तो ये 2 है और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 2 ऐड हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट x माइनस a के इक्वल आ गया। तो अब देखिए जो वेरिएबल फंक्शन है वो मैच कर रहा है x plus 2 तीनों जगह, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी मैच कर रहा है तीनों जगह, और जो पावर है वो भी मैच कर रही है। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेज़ पर n माइनस a रेज़ पर n वाला। तो ये n a की जगह a plus 2 आ जाएगा n माइनस 1। तो ये इसका रिजल्ट हो। अब आपका होमवर्क है पावर फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको 28 से लेके 36 तक, 28 to 36। ठीक है, इसके बाद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की मैंने एक शीट आपको भेजी हुई है। तो उसमें 2 सेक्शंस हैं। एक जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट 0 होगी, तो आज हम वही पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एट 0। अब देखिए लिमिट्स में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एट 0। एट 0 इसका मतलब है कि आपको इसमें जो लिमिट मिलेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, इस तरह का फंक्शन मिलेगा जहां पे fx कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ये sin x अपॉन x ये 1 के इक्वल होगा। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो sin 0 अपॉन 0, ये sin 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 फॉर्म है, लेकिन इसकी वैल्यू, क्योंकि आप ये समझिए कि जो लिमिट है वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, लिमिट इज अ लिमिट। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रिजल्ट एग्जैक्ट 1 है। इसका मतलब है इसकी लिमिट 1 है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 को अप्रोच कर रहा है। कैसे अप्रोच करेगा ये देखिए जरा। अगर x 0 को टेंड करेगा तो sin x भी 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो 0 के आसपास इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होगी और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए डिवीजन में इनकी वैल्यू 1 आएगी। तो 0 पे इनकी वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन जब x 0 को टेंड करेगा तब इनकी वैल्यू 1 होगी। तो ये जो सिंबल है इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि x टेंडिंग टू 0 का मतलब है x इज नॉट 0, x इज अप्रोचिंग टू 0, यानी कि या तो 0 से थोड़ा ज्यादा या 0 से थोड़ा कम। तो 0 से थोड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा कि 0 और उसके बीच में कोई नंबर ना आ सके, मतलब ये इतना छोटा होगा। तो उस दोनों की वैल्यू sin x और x की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब दिस इज नियरली इक्वल टू 1। तो लिमिट इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। तो जब हम लिमिट लिख रहे हैं 1, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इसका मतलब है दिस इज अप्रोचिंग टू 1। तो ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है। फिर अगेन x की प्लेस पे कोई भी ऐसा फंक्शन आ सकता है जिसकी लिमिट 0 हो, तो x की प्लेस पे हम किसी भी ऐसे फंक्शन को यूज कर सकते हैं जिसकी लिमिट 0 होगी।
दूसरा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x। cos x में कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो cos x 1 को अप्रोच करेगा। तो cos में cos x अपॉन x वाला फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ना वो होता है। अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 0, मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो tan x अपॉन x है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को हम ब्रेक कर सकते हैं sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x। अब हमारा जो फॉर्मूला है sin x अपॉन x, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये sin x अपॉन x अलग हो जाएगा, और ये 1 अपॉन cos x। तो इसको आप ब्रेक करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो sin x अपॉन x 1 हो जाएगा बाय फॉर्मूला, और x को अगर 0 पुट करेंगे तो 1 बाई cos 0, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप sin x को देखेंगे, ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे। tan x को देखेंगे, tan x अपॉन x फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे। cos में आपको कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू डालो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको किसके साथ बनाना है? sin x के साथ बनाना है और tan x के साथ बनाना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको माइनस वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। जितने भी माइनस वाले फॉर्मूले हैं वो सब इसमें यूज हो सकते हैं। माइनस वाले इसलिए क्योंकि माइनस वाले ही 0 बनाएंगे। इसमें एक तो ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू, माइनस है तो cos पहले आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। 1 माइनस cos थीटा, मिलियन डॉलर आइडेंटिटी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। tan a माइनस tan b, इसको आप लिख सकते हो साइन a अपॉन cos a माइनस साइन b अपॉन cos b। तो इसका एलसीएम हो जाएगा cos a इंटू cos b। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b, और ये ऊपर आ जाएगा साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से cot a माइनस cot b का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, है ना। तो मेथड आपको पता लग गया। आप cot a माइनस cot b का भी फॉर्मूला इस तरह से एस्टैब्लिश कर लोगे। एक और फॉर्मूला देखिए, इसी को हम एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इससे भी हम tan a माइनस tan b का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। दोनों ही फॉर्मूले इक्वली एफिशिएंट है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको इसकी एप्लीकेशन का आइडिया हो जाएगा। देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 5x। ठीक है, तो इसमें साइन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब इसमें साइन फंक्शन आ गया है, साइन फंक्शन आ गया तो हमें सीधा दिमाग हमारा जाना चाहिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आपका साइन आएगा तो आपका हमेशा दिमाग जब भी प्रोडक्ट में आएगा, माइनस में आएगा तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में साइन आता है तो आप उस साइन में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो साइन के साथ 3x है, मतलब हम इसको तो x कैसे बनाएंगे, हम इसको 3x बना सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला बना लीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x। तो यहाँ पे x की प्लेस पे 3x आ गया, तो नीचे भी x की प्लेस पे 3x आना चाहिए। तो 3x से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेसिकली आपको साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है। थीटा की जगह x का कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसके लिमिट 0 हो। अब आप देखिए कि x की लिमिट अगर 0 है तो 3x की लिमिट भी 3 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाए। तो आप x की प्लेस पे 3x यूज कर सकते हैं और ये नीचे हो गया 5x। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन आएगा तो जो भी एंगल है साइन का उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला जो टर्म है ये 1 बन जाएगा, तो ये x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये 3x की लिमिट भी 0 है, ये अंडरस्टूड है, तो आपको अलग से इसको 3x लिखने की जरूरत नहीं है। अगर x टेंड्स टू 0 है तो 3x की लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा और ये 3/5, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3/5। एक और एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 8x डिवाइड बाय sin 2x। तो देखिए tan में भी फॉर्मूला होता है और sin में भी फॉर्मूला होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है और x की प्लेस पे x का कोई भी फंक्शन आ सकता है जिसकी लिमिट 0 होगी। तो अगर x 0 को टेंड करता है तो 8x भी 0 को टेंड करेगा, मतलब हम इसको x की जगह यूज कर सकते हैं, और 2x भी 0 को टेंड करेगा, यानी कि इसको भी x की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो लिमिट इज नॉट अ प्रॉब्लम, जहां पे भी 8x की लिमिट की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो 0 हो जाएगा, जहां पे 2x की लिमिट की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो भी 0 हो जाएगा। तो tan 8x इसको 8x से डिवाइड करेंगे और 8x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, इसको इसके एंगल से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर, ये फॉर्मुलेट होके 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जो एडिशनल x है ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 और इसका रिजल्ट आ जाएगा 8/2, दैट इज 4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो माइनस आते ही आपका दिमाग माइनस वाले फॉर्मूले की तरफ जाना चाहिए। तो 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि mx/2 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx/2। तो जैसे ही साइन प्रोडक्ट में आए आप उसको उसके एंगल से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये जो है इसका भी स्क्वायर हो गया, तो हमने इसके स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये m²x² 4। तो mx/2 के स्क्वायर से डिवाइड किया और mx/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, अभी ये वाला x² बचा हुआ है, इस x² से ये x² कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला बन गया
अब इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर इंटू m²/4, ये 2 से 4 कट जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा m²/2। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो जो भी माइनस में लिखा हुआ है उसको प्रोडक्ट में लेके आना है। जब एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखिए कि उसमें अगर साइन और टेन वाले फंक्शंस हैं तो इस तरह से साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा बनाना है। अगर कॉस है या कुछ और है तो उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, तो वो तो जीरो बनेगा नहीं, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस को आपको कैसे डील करना है, जो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उनमें माइनस वाले पहले फॉर्मूले लगाइए और फिर जहां पे साइन और टेन आएगा वहां पे साइन थीटा अपॉन थीटा और टेन थीटा अपॉन थीटा बना देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सेट 0 के 1 से लेके 57 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1 to 57। ठीक है, तो इसके खूब सारे डाउट्स निकालिए, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट पूछिए। और अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को नहीं होगी, मंडे को आपकी छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। फिर वेडनेसडे को क्लास होगी। थैंक यू सर। ओके।